मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 70 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यारीना में युआन चुआन नाम का लड़का आता है और वो चेनफेंग को कहता है कि उसके ऊपर फाइट में इजी रहे। तो चेनफेंग कहता है कि क्या पता शायद मुझे तुमसे दया की भीख मांगना पड़े। ये सुन के युआन चुआन अपना असली रंग दिखा देता है और हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम सही हो, क्योंकि मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए एक मुंह बचा के रखा है। और वो तुरंत चेनफेंग के ऊपर एक अटैक कर देता है जो बड़े बड़े टेंगल वेंस होता है। और वो चेनफेंग को कहता है कि चेनफेंग खुद को सरेंडर कर दो, तुम टाल नहीं सकते, ये तुम्हारे करीब है। तो वो टेंगल्स बड़ी तेजी से चेनफेंग के पास चला जाता है। तो चेनफेंग कहते हैं कि अफसोस, मैंने सोचा था कि तुम अच्छा होंगे, लेकिन तुम उन सभी चूहों में से एक निकले। और ये देख के सभी लड़के गुस्से में कहता है कि क्या, कैसा सांप है ये। चेनफेंग से बात करते टाइम वो अपना स्नेक अटैक को तैयार कर रहा था। तो दूसरा वाला कहता है कि लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, वार में जब तक तुम तैयार नहीं होंगे तब तक कोई भी अटैक नहीं करेगा, लेकिन वार में छल कपट का अनुमति होता है। चेनफेंग तो बहुत ही बड़ा डेंजर में है। और उसके टेंगल को देखकर चेनफेंग अपने मन में कहता है कि मैं इसका यूज अपने गोल्डन बॉडी मेथड को टेस्ट करने के लिए कर सकता हूँ। और इसी के साथ चेनफेंग की पूरे बॉडी में फायर जलने लगता है। तो चेनफेंग को देखकर एक लड़का चिल्ला के कहता है कि चेनफेंग अभी तक वहीं पर क्यों खड़ा है। तो दूसरा वाला कहता है कि क्या युआन चाओ ने कुछ किया है उसके साथ। तो तीसरा वाला कहता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि युआन चाओ के अटैक इतने फास्ट है कि वो रिएक्ट नहीं कर पाया। चेनफेंग को युआन चाओ मार डालेगा। और इधर युआन चाओ बहुत ही खुश होकर कहता है कि मेरे साथ हेड ऑन फाइट करने की ट्राई करो, तुम अपने मौत को देख रहे हो। और उसका टेंगल जैसे ही चेनफेंग की बॉडी से टच होता है वो धीरे धीरे पिघलने लगता है, यानी टूटने लगता है। तो चेनफेंग अपने मन में कहता है कि नॉट बैड, जो कोई भी डिवाइन डोर रियलम की 3rd लेवल तक नहीं पहुंचा है वो मेरा डिफेंस तोड़ नहीं पाएगा। और अपने टेंगल वेंस को इस तरह से टूटते हुए देखकर युआन चाओ का तो आंखें बाहर ही निकल आता है और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा टेंगल वेंस तो डायमंड को भी कुचल सकता है, तो ये तुम्हारा डिफेंस क्यों नहीं तोड़ सकता। तो चेनफेंग कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा अगर तुम मेरे नेक्स्ट अटैक को रोकने में कामयाब हुए तो। और वो अपने फिंगर के साथ अपने डेथ बीम का यूज करता है। और दूसरी तरफ से युआन चाओ भी अपने स्वord को लेकर आगे बढ़ जाता है और चिल्ला के कहता है कि हाँ तुम तो खुद से ही आगे निकल रहे हो, मेरा स्वord एक सुपीरियर है, ये तुम्हारे डिफेंस को डेफिनेटली तोड़ देगा। तो एक तरफ से युआन चाओ का स्वord आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ से हमारा चेनफेंग का डेथ बीम। और ऑब्वियसली हमारा चेनफेंग ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए वो अपने एक फिंगर से ही उसके तलवार के एक सामने की नोक को काट डालता है। और ये देख के तो युआन चाओ शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उसने इसे तोड़ दिया। और चेनफेंग कहता है कि तो फिर अब तुम हेल में जाओ। इसी के साथ वो अपने फिंगर के साथ युआन चाओ के फोरहेड पे अटैक करता है और एक ही अटैक में उसका काम तमाम हो जाता है। और वो भी अपने आखिरी सांस गिनते हुए कहता है कि मैं हार नहीं सकता। और ये देख के सभी लड़के चिल्ला के कहता है कि अभी भी बस एक ही मूव से। तो दूसरा वाला कहता है कि हे ऊपर वाले, चेनफेंग आखिर कितना पावरफुल है। तो तीसरा वाला कहता है कि मुझे लगता है कि अब सिर्फ यंग जिंगटियान ही उसका मैच कर सकता है। तो होस्ट अनाउंस करता है कि चेनफेंग विनर है, फाइनल में एंटरिंग के लिए उसको बधाई हो। तो ये सुन के चेनफेंग अपने मन में कहता है कि ये फाइनल है, दूसरे रिंग में सेन यनबिंग और यंग जिंगटियान कॉन्टेस्टेंट होना चाहिए और उन दोनों के बीच जो विनर होगा वो मेरे फाइनल में ओपोनेंट होना चाहिए। तो फिर मुझे वहां पर जाकर एक बार देखना चाहिए। तो दूसरा रिंग का सीन दिखाया जाता है, एक तरफ एक बड़ा सा स्वord होता है और दूसरी तरफ होता है थंडर से बना हुआ अटैक। तो देखते हैं कि ये स्वord वाला होता है सेन यनबिंग एक लड़की और दूसरी तरफ से होता है यंग जिंगटियान। तो उन दोनों का पावर काफी हद तक एक जैसा होता है, इसलिए दोनों ही बाउंस होकर पीछे हट जाता है। तो यंग जिंगटियान हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम हार मान लो, तुम मेरे मैच के नहीं हो। तो सेन यनबिंग कहती है कि फाइट अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कोई भी ये बता नहीं सकता कि कौन विनर बनने वाला है। और सच कहूँ तो ये लड़की सच में काफी खूबसूरत है। तो यंग जिंगटियान कहता है कि हाँ तुमने मुश्किल रास्ता चुना, इसलिए मैं तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा। तो सन यनबिंग अपनी स्वord को एक जबरदस्त स्लैश के साथ घुमाती हुई कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और इसे लो। लेकिन तभी उसे एक झटका लगती है और अपने मुंह से वो खून उगलती हुई अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि मेरे साथ क्या गलत है। तो यंग जिंगटियान हंसते हुए कहता है कि तुमने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा होगा, है ना। अभी जब हम फाइट कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे अंदर पॉइजन डाल दिया, ये ऑलरेडी तुम्हारे बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर दिया है।
और अब तुम अपना की यूज नहीं कर पाओगे। तो सन यनबिंग गुस्से में कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह से घटिया टैक्टिक्स यूज करोगे। तो यंग जिंगटियन हंसते हुए कहता है कि याद रखना, जंग में सब कुछ जायज है, अब तुम हिल में जाओ। इसी के साथ वो अपने पाम के साथ सन यनबिंग के ऊपर अटैक कर देती है। तो सन यनबिंग बहुत दूर जाके गिरती है। तभी लियू किंग नाम की एक लड़की, शायद उसकी दोस्त होगी, वो आके उसे पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। तो सन यनबिंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो चिंता मत करो। तो ये देख के यंग जिंगटियन कहता है कि ओहो, तुम अभी तक सांस ले रही हो, तुम तो काफी टफ हो लड़की। हालांकि पॉइजन बहुत जल्दी ही तुम्हारी इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा, जब तक कि तुम यांग की ड्रग कॉन्टिनेंट को निगल नहीं लेती, वरना कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तो बेचारी लियू किंग रोती हुई चिल्ला के कहती है कि प्लीज, क्या किसी के पास भी वो ड्रग्स है, तो प्लीज यानबिंग को बचाओ। तो वो कमीना यंग जिंगटियन सबको चिल्ला के कहता है कि कोई भी उसका हेल्प करने की हिम्मत मत करना, जो कोई भी उसे मेडिसिन देने की हिम्मत करेगा उसे मेरा खिलाफ माना जाएगा, इसलिए कुछ भी करने से पहले दोबारा सोचना। तो सभी लोग आपस में बातें करने लगता है। एक लड़का कहता है कि यांग की ड्रग क्वांटिनिंग बहुत ही रेयर है, कोई भी उन्हें इतने आसानी से ये नहीं देगा। तो दूसरा वाला कहता है कि इसके अलावा हम लोग ऑर्डिनरी डिसाइपल है, हम लोग जियांग जिंगटियन को ऑफेंड करने का हिम्मत नहीं कर सकते, तो कोई भी सन यनबिंग को बचा नहीं सकते। तभी कोई कहता है कि मैं उसे बचा सकता हूँ। तो वहाँ पर हमारा चेनफेंग एक हीरो की तरह एंट्री मारता है खूबसूरत लड़की को बचाने के लिए। तो ये सुन के यंग जिंगटियन हंसते हुए कहता है कि चेनफेंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास यांग की ड्रग कॉन्टिनेंट है? ये बहुत ही मजाकिया है। तो चेनफेंग कहता है कि क्या मुझे ये रखने की अनुमति नहीं है क्या? तो यंग जिंगटियन कहता है कि तुम इतने बुरे झूठे हो, खुद को इतना ज्यादा शर्मिंदा मत करो। आउटर सट के एक डिसाइपल होने के नाते तुम्हारे पास इतना प्रीसियस ड्रग कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें पता है यहाँ तक कि नोवेल फैमिलीज के पास भी ये एक नहीं होगा। तो सभी लोग हैरानी से कहते हैं कि हाँ वो सही है, हमारे जैसे नॉर्मल लोग तो अपने पूरे जिंदगी में भी एक नहीं देख सकता। तो दूसरा वाला कहता है कि इसके अलावा इस ड्रग को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉ मटेरियल्स गार्ड या तो पावरफुल डिमोनिक बीस्ट करते हैं या फिर उन बीस्ट का बॉडी पार्ट्स द्वारा बनाया जाता है। कोई रास्ता नहीं है जिससे हम ये पा सके। तो चेनफेंग अपने पास से एक बॉक्स को निकालता है और वो कहता है कि क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? ठीक है, फिर मैं तुम्हें इसे दिखाता हूँ। तो लियू किंग कहती है कि चेनफेंग, क्या ये सच है? तो चेनफेंग कहता है कि ऑफ कोर्स, ये फ्लेम ड्रैगन की गॉल ब्लैडर है। फ्लेम ड्रैगन वॉल्केनिक लावा में बैठा था, इसमें बहुत ज्यादा यांग की है, इसलिए इसकी गॉल ब्लैडर को एंटीडोट के रूप में यूज किया जा सकता है। तो उस पिल को देखकर सभी लोग हैरानी से कहता है कि इसमें तो बहुत ज्यादा यांग की है। तो दूसरा वाला कहता है कि वो फ्लेम ड्रैगन जरूर ही डिवाइन डोर रियलम के 5th लेवल पर पहुंच गया होगा। तो तीसरा वाला कहता है कि अगर ये सच है तो मुझे हैरानी है कि चेनफेंग आखिर कितना स्ट्रांग होगा। तो उस पिल को देखकर यंग जिंगटियन चिल्ला के कहता है कि इम्पॉसिबल, मैंने भी पहले कभी ऐसा नहीं देखा, ये पाया है। फिर तुम जैसे हम्बल गाय के पास ऐसा कैसे हो सकता है? ये फेक होना चाहिए। तो चेनफेंग कहता है कि तुम बहुत ही नैरो माइंडेड हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये नहीं मिल सकता। तो यंग जिंगटियन चिल्ला के कहता है कि हाँ, तुम जरूरी हमें बेवकूफ बनाने के लिए किसी डर्टी ट्रिक्स का यूज कर रहे होंगे। क्या ये तुम सन यनबिंग को ये खिलाने की हिम्मत रखते हो? और वो अपने मन में कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि चेनफेंग ने किसी फ्लेम ड्रैगन को मारा होगा जो डिवाइन डोर रियलम के 5th लेवल पर पहुंच गया होगा, वो जरूरी झूठ बोल रहा है। तो चेनफेंग उसके बात सुन के कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इसका साहस कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे उसकी ओपिनियन पूछने की जरूरत है। तो लियू किंग कहती है कि क्या ये असली है? तो चेनफेंग कहता है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम ना कहना चुन सकते हो, लेकिन अगर उसे अभी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मुझे डर है कि वो बहुत जल्दी ही पॉइजन से मारा जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।